खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी रियाज पाल है और मैं एज अ पासबान हिस्टैपन एकल फैमिली चर्च पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम अपने इस बबरकत तलीमी सफ़र के एक नहायत अहम और फैसलाकुन मरहले में पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये हमारा चौथा और आखिरी लेक्चर है। हम सब जानते हैं हर सफ़र का अख्ताम होता है, लेकिन कुछ इख्ताम ऐसे होते हैं जो दरअसल एक नए आगाज़ की बुनियाद रखते हैं। और आज का ये लेक्चर भी ऐसा ही एक मरहला है। हमने इस कोर्स में इब्तिदा इस सवाल से की थी कि नबी क्या होता है, खुदा इंसान से क्यों नबियों के वसीला से कलाम करता है, और नबूवत का असल मकसद क्या है। फिर हमने ये भी समझा कि नबूवत सिर्फ पेशन गोई नहीं बल्कि हदायत, इस्लाह और तसल्ली का ज़रिया है। इसके बाद हमने नए ऐहदनामा की रोशनी में ये सीखा कि सच्चे और झूठे नबियों में फ़र्क कैसे किया जाता है और क्यों हर रूहानी दावे को परखना ज़रूरी है। और अब हम इस आखिरी लेक्चर में इस पूरे मजमून का खुलासा और इसका अमली इतलाक समझने जा रहे हैं, यानी मेयारे नबूवत क्या है और हम इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीज़ तलबा व तलबात, ये सिर्फ एक इल्मी मौजू नहीं बल्कि एक ज़िंदगी का असूल है, क्योंकि आज के दौर में बहुत सी आवाज़ें, बहुत से दावे और बहुत सी तालुमात मौजूद हैं। कुछ लोग सच्चाई के नाम पर करते हैं, कुछ लोग मज़हब के नाम पर करते हैं और कुछ लोग खुदा के नाम पर करते हैं। अगर हमारे पास सही मेयार ना हो तो हम बाआसानी गुमराह हो सकते हैं, और इसीलिए किताब मुक़द्दस हमें बार बार ये सिखाती है कि हर रूह को आजमाओ, हर बात को परखो और सच्चाई को मजबूती से थामे रखो। और इस पूरे मेयार का मरकज़ एक ही हस्ती से है, और वो है जिनमें तमाम नबूवतें अपनी तकमील पाती हैं और कामिल सरदार काहिन है, और वो जो अबदी बादशाह हैं। जिसे आप सब जानते हैं, वो मेरे और आपके सैयदना मौला यस्सु अल मसीह इस्लामा अलैना हैं। आज मैं आप सब से सिर्फ एक उस्ताद के तौर पर नहीं बल्कि एक रहनुमा के तौर पर चंद नसीहतें करना चाहता हूँ। आप में बहुत से उस्ताद हैं और रहनुमा भी हैं जो चर्च को लीड कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो सीखने आए हैं। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब ने वक्त निकालकर इस तालीम को हासिल करने की जुस्तजू की। अब आते हम उन चंद नसीहतों की तरफ जो मैं आपको ज़ाती तौर पर करना चाहता हूँ। उनमें पहली नसीहत ये है, कभी भी किसी बात को बगैर तहकीक के कबूल ना करें। ये अपने ज़हन नशीन कर लें कि चाहे कोई भी आपको समझाए, कोई भी से मुराद आपको पैदा करने वाला, यानी कि आपके वालिद मोहतरम भी हो सकते हैं, आपकी वालदा भी हो सकती है, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके ख़ानदान में से कोई हो सकता है, आपके इर्द गिर्द में से कोई हो सकता है, आपके दोस्तों अहबाब में से कोई हो सकता है, जो गलत तालीम देकर आपको गुमराह कर सकता है। दूसरी नसीहत ये है, अपनी ज़िंदगी में कलाम मुक़द्दस को मरकज़ बना लें, क्योंकि यही वो मेयार है जो आपको हर गुमराही से बचा सकता है।
तीसरी नसीहत, अपने किरदार का जायज़ा लेते रहें। सच्चा ईमान सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है। चौथी नसीहत यह है, हमेशा आजिज़ी इख्तियार करें। इल्म इंसान को बड़ा नहीं बल्कि ज़िम्मेदार बनाता है। पांचवी और आखिरी नसीहत, अगर आप सच्चाई को पहचान लेते हैं तो उसको दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी भी खुदा ने लगाई थी और मैंने आप तक उस पैगाम को पहुंचा के अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल कर लिया। ये लेक्चर इस कोर्स का अख्ताम ज़रूर है, लेकिन आपकी सीखने की जिम्मेदारी का अख्ताम नहीं है। असल इम्तिहान अब शुरू होता है, जब आप इस इल्म को अपनी अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। और याद रखें, सच्चा ईमानदार वो है जो आजमाइश में कायम रहता है, और सच्चा शागिर्द वो है जो सच्चाई को पहचान कर उस पर चलता भी है। आखिर में आप सबके लिए दुआ है कि खुदा आपको हिकमत, दनाई, समझ और तमीज़ अता करे कि आप हर सच को और झूठ को जानकर उसमें फ़र्क को वाज़ह कर सकें और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर कायम रहें। तो आइए हम इस आखिरी लेक्चर का आगाज़ करते हैं और किताब मुक़द्दस की रोशनी में देखते हैं कि म्यारे नबूवत क्या है और हम इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं खुदावंद यस्सु अल मसीह सलामा अलैना की सही तरफ़ा खिदमत, नबी, काहिन और बादशाह की। पिछले लेक्चर में हमने नबूवत के मफ़हूम पर पुराने अहदनामे में नबी के मेयार और नए अहदनामे में नबूवत का तसव्वुर का मुताला किया था। हमने ये भी देखा कि खुदावंद यीशु मसीह को कई मकामात पर नबी कहा गया, लेकिन नए अहदनामा की गवाही यहीं पर ख़त्म नहीं होती। मसीही इलाहियात के मुताबिक खुदावंद यीशु अल मसीह की खिदमत को सिर्फ नबूवत तक महदूद नहीं किया जा सकता, क्योंकि किताब मुक़द्दस इन्हें ना सिर्फ नबी बल्कि काहिन और बादशाह भी ज़ाहिर करती है। यह तालीम मसीही अक़ीदा में नहायत बुनियादी हैसियत रखती है, क्योंकि बतौर नबी खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा को ज़ाहिर करते हैं। बतौर काहिन वो खुदा और इंसान के दरमियान कामिल दरमियानी बनते हैं। बतौर बादशाह वो खुदा की बादशाही के हाकम और अपने लोगों के फरमारवां इकट्ठे पेश करता है। इस लेक्चर में हम इन तीनों खिदमतों को अलग अलग समझेंगे और इनके बाहमी तल्लुक को भी देखेंगे। हिस्सा अव्वल, खुदावंद यीशु अल मसीह बतौर नबी। नबी की बुनियादी तारीफ क्या है? पुराने अहदनामे में नबी वो शख्स था जिसे खुदा खुद चुनता था और अपना कलाम देता था और वो उस कलाम को लोगों तक पहुंचाता था। आइए देखते हैं किताब मुक़द्दस में इस्तिस्ना 18 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, मैं उनके भाइयों में से तेरी मानित एक नबी बर्पा करूँगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूँगा और वो सब कुछ उन्हें सुनाएगा जो मैं उसे हुक्म दूँगा। ये कलाम खुदा ने मुक़द्दस मूसा के वसीला से बनी इसराइल को दिया। मुक़द्दस मूसा के बाद कौम को ये यकीन दिलाया गया कि खुदा अपनी हदायत का सिलसिला जारी रखेगा। इस आयत में नबी की 3 खसूसियाँ सामने आती हैं। पहली, नबी खुदा की तरफ से बर्पा किया जाता है। दूसरी, नबी खुदा का कलाम पाता है। तीसरी, नबी वही सुनाता है जो खुदा उसे हुक्म देता है। खुदा यीशु मसीह को नबी के तौर पर पहचाना जाना। किताब मुक़द्दस में मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 21 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, लोग कहते थे कि यीशु गलील के शहर नासरत का नबी है।
ये वाक़या यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह के फातिहाना दाखिला के वक्त पेश आया। लोग उनके मोअज़्ज़ात, तालीमात और इख्तियार को देखकर इन्हें नबी करार दे रहे थे। ये आज जाहिर करती है कि आम लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह में वो औसाफ देखे जो एक खुदा के भेजे हुए नबी में होते हैं। वो तालीम देते थे, गुनाह पर तंबी करते थे और खुदा की बादशाही की मुनादी करते थे और मोअज़्ज़ात के ज़रिए अपने इख्तियार की तस्दीक करते थे। खुदावंद यीशु मसीह का अपना नबवी शाऊर। किताब मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील 13 बाब और उसकी 33 आयत में लिखा है, मगर आज और कल और परसों मुझे चलना ज़रूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर हलाक हो। यह बयान उस वक्त का है जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी तकलीफ और रद्द किए जाने की तरफ इशारा कर रहे थे। यरूशलेम अंबिया के कत्ल की तारीख रखता है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ अपने आप को नबियों की तारीखी सफ में खड़ा करते रखते हैं। वो जानते थे कि सच्चा नबी अक्सर मुखालफत, रद्द और तकलीफ का सामना करता है। खुदावंद यीशु मसीह नबियों की तकमील हैं। किताब मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील 5 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, ये ना समझो कि मैं तुरात या नबियों के सहीफ़ों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। ये पहाड़ी वाज का हिस्सा है जहाँ खुदावंद यीशु मसीह अपनी तालीम की नौयत वाज़ह कर रहे हैं। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह वाज़ह करते हैं कि उनकी खिदमत पुराने अहदनामा से अलग या मुतज़ाद नहीं बल्कि इन्हीं की तकमील है। वो सिर्फ एक नबी नहीं बल्कि वो हैं जिनकी तरफ शरीयत और नबी इशारा करते आए हैं। खुदावंद यीशु मसीह बतौर मुजस्समे कलाम। किताब मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 1 बाब 1 से 4 आयात में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील का आगाज़ खुदावंद यीशु मसीह की अज़ली हैसियत को बयान करता है। यहाँ मसीही अकीदा एक बहुत आम फ़र्क पेश करता है। पुराने अहदनामा के नबी खुदा का कलाम सुनाते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खुद मुजस्समे कलाम हैं। इसलिए मसीही ईमान के मुताबिक इन्हें सिर्फ नबी कहना ना काफ़ी है, वो नबी से बढ़कर हैं। दूसरा हिस्सा में हम जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह बतौर काहिन का बुनियादी किरदार क्या है? पुराने अहदनामा में काहिन वो शख्स था जो खुदा के हजूर लोगों की नुमाइंदगी करता था, कुर्बानियाँ गुजारता था और पाकीज़गी के निज़ाम को बरकरार रखता था। किताब मुकद्दस में अगर हम देखें, इब्रानियों 5 बाब 1 आयत में लिखा है, हर सरदार काहिन आदमियों में से लिया जाता है और आदमियों ही के लिए इन बातों में मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से मुतल्लिक है, ताकि गुनाहों के लिए नजरें और कुर्बानियाँ चढ़ाएं। इब्रानियों का मुसन्नफ पुराने अहदनामा के काहिनाना निज़ाम की वजाहत करके खुदावंद यीशु मसीह की कामिल काहिनाना खिदमत की तरफ ले जाता है। काहिन का काम दो तरफा था। पहला, लोगों को खुदा के हजूर लाना और दूसरा, खुदा के हजूर लोगों की नुमाइंदगी करना। खुदावंद यीशु मसीह कामिल सरदार काहिन हैं, ये आप सब जानते हैं। किताब मुकद्दस में इब्रानियों 4 बाब 14 आयत में लिखा है, बस जब कि हमारा एक ऐसा बुजुर्ग सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी यीशु खुदा का बेटा, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें।
इब्रानियों के ख़त में ईमानदारों को हौसला दिया जा रहा है कि वो मसीह में साबित कदम रहें। ये आयत जाहिर करती है कि खुदावंद यस्सु अल मसीह सिर्फ ज़मीनी काहिन नहीं बल्कि आसमानी सरदार काहिन हैं। वो इंसानी कमज़ोरी को जानते हैं लेकिन खुद बेगुनाह हैं, इसलिए वो कामिल तौर पर हमारी शिफायत कर सकते हैं। खुदावंद यस्सु अल मसीह हमदर्द काहिन भी हैं। अगर हम देखें किताब मुक़द्दस में इब्रानियों के ख़त 4 बाब 15 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरफ आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। ये आयत खुदावंद यस्सु अल मसीह की इंसानियत और बेगुनाही दोनों को जाहिर करती है। वो इंसान बने, दुख उठाया, आज़माइशों से गुजरे, मगर बेगुनाह रहे, कोई गुनाह न किए, इसलिए वो कामिल हमदर्द और कामिल मददगार भी हैं। खुदावंद यस्सु अल मसीह की कुर्बानी एक बार और हमेशा के लिए है। अगर हम किताब मुक़द्दस में इब्रानियों 9 बाब 11 से 12 आयत में देखें तो लिखा है, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार कायन होकर आया तो उसने उस बुजुर्ग तर और कामिल खेमा के वसीला से, बकरों और बछड़ों के खून के वसीला से नहीं बल्कि अपने ही खून के वसीला से एक ही बार मुक़द्दस मुकाम में दाखिल होकर अब्दी मुखलसी हासिल की। यहाँ पुराने अहदनामा की कुर्बानियों और मसीह की कुर्बानी किया जा रहा है। पुराने निज़ाम में बार बार कुर्बानियाँ देना पड़ती थी और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ात को कुर्बान करके एक ही बार में वो कलाम को पूरा कर दिया जो जानवरों की कुर्बानियाँ मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकती थी। खुदावंद यस्सु अल मसीह हमेशा ज़िंदा शफायत करने वाले भी हैं और ये हमारा ईमान है। अगर हम किताब मुक़द्दस में इब्रानियों 7 बाब 25 आयत में देखें तो लिखा है, इसी सबब से वो उनको जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत करने को हमेशा जिंदा है। ये आयत जाहिर करती है कि खुदावंद यस्सु अल मसीह की कायनाना खिदमत माजी का वाक़या नहीं बल्कि मौजूदा हकीकत है। वो आज भी अपने लोगों के लिए शफायत करते हैं। अब हम तीसरे हिस्से में जा रहे हैं। खुदावंद यस्सु अल मसीह बतौर बादशाही का बाइबली वादा क्या है? पुराने अहदनामा में वादा किया गया था कि मुकद्दस दाऊद की नस्ल से एक अब्दी बादशाह आएगा। किताब मुकद्दस में दूसरा शमूएल, पुराने नामा में वादा किया गया था कि मुकद्दस दाऊद की नस्ल से एक अब्दी बादशाह आएगा। अगर हम किताब मुकद्दस में दूसरा शमूएल 7 बाब और 13 से 14 आयत पढ़ें तो लिखा है, मैं तेरे बाप की नस्ल में से एक को जो तेरी में से होगा और उसको मजबूत एक बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। ये वादा खुदा ने नातन नबी के वसीले से किया। ये वादा इब्तदाई तौर पर सुलेमान नबी पर मंतबक होता है, लेकिन इसकी कामिल तकमील खुदावंद यस्सु अल मसीह में देखी जाती है, और क्योंकि सिर्फ खुदावंद यस्सु अल मसीह की बादशाही ही अब्दी बादशाही है। खुदावंद यस्सु अल मसीह दाऊद के बेटे के तौर पर भी खुदावंद यस्सु अल मसीह दाऊद के बेटे के तौर पर भी हैं। अगर हम किताब मुकद्दस में मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील के 1 बाब और 1 आयत में देखें तो लिखा है, यस्सु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा
नए अहदनामे का आगाज़ ही खुदावंद यीशु मसीह की दाऊदी बादशाही के वादा बतौर नबी खुदा यीशु मसीह खुदा को जाहिर करते हैं, तकमील के तौर पर पेश करता है। फरिश्ता का ऐलान किताब मुकद्दस में मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील 1 बाब और 32 से 33 आयात में लिखा है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी सल्तनत आखिर ना होगी। ये फरिश्ता जब्राइल का मुकद्दसा मरियम के लिए पैगाम है। ये आयात खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही हैसियत को साफ जाहिर करती है। वो महज इखलाकी मौलम या नबी नहीं बल्कि खुदा के मुकर्रर करदा बादशाह भी हैं। खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही की नौयत अगर हम किताब मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 18 बाब और उसकी 36 आयत में देखो लिखा है, मेरी बादशाही उस दुनिया की नहीं। ये बयान पिलातुस के सामने खुदावंद यीशु मसीह ने दिया। खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही सियासी या अस्करी नौयत की महदूद ज़मीनी हुकूमत नहीं बल्कि रूहानी, आसमानी और आलमगीर बादशाही है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बादशाही गैर हकीकी है, बल्कि ये है कि इसका मंबा और इख्तियार दुनिया से नहीं। खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह भी हैं। अगर हम किताब मुकद्दस में देखें तो मुकाशफा 19 बाब और 16 आयत में लिखा है, और उसके लिबास और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। ये आयत खुदावंद यीशु मसीह की हतमी जलाली बादशाही को जाहिर करती है। वह तारीख के आखिर में अपनी बादशाही को कामिल तौर पर जाहिर करेंगे। चौथा हिस्सा नबी, काहिन और बादशाह की खिदमतों का बाहमी ताल्लुक। खुदावंद यीशु मसीह की ये तीनों खिदमतें अलग अलग तो हैं मगर एक दूसरे से गहरा ताल्लुक भी रखती हैं। पहला बतौर नबी वो हम पर खुदा को जाहिर करते हैं। दूसरा बतौर काहिन वो हमारा खुदा से मिलाप करवाते हैं। और तीसरा बतौर बादशाह वो हम पर हुकूमत करते हैं और हमें अपनी बादशाही में शामिल करते हैं। अगर सिर्फ नबी होते तो हमें सच्चाई तो बता देते मगर निजात ना देते। अगर सिर्फ काहिन होते तो कुर्बानी तो देते मगर हुकूमत ना करते। अगर सिर्फ बादशाह होते तो इख्तियार तो रखते मगर हमारी कमज़ोरियों में शरीक ना होते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में तीनों खिदमतें कामिल तौर पर यकजा हो जाती हैं। पांचवा हिस्सा, और हम इसको मसीही दफा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या खुदावंद यीशु मसीह को सिर्फ नबी समझना काफ़ी है? मसीही ईमान का जवाब यह है कि नहीं, क्योंकि वो सिर्फ खुदा का कलाम लाने वाले नहीं बल्कि खुदा का मुजस्सम कलाम हैं। अगर आप देखें मुकद्दस यूहन्ना 1 बाब 14 आयत में लिखा आपको मिल जाएगा, वो सिर्फ दूसरों के लिए दुआ करने वाले नहीं बल्कि कामिल कफारा देने वाले सरदार काहिन भी हैं। अगर आप देखें इब्रानियों 9 बाब 12 आयत में तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। वो सिर्फ इसराइल के लिए वक्ती रहनुमा नहीं बल्कि तमाम कायनात के अब्दी बादशाह भी हैं। इसी तरह आप मुकाशफा 19 बाब 16 देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसलिए मसीही अकीदा खुदावंद यीशु मसीह को सिर्फ एक नबी की हद में कैद नहीं करता बल्कि
नबी से बढ़कर ईमान रखते हैं मसीह के मुताबिक। छठा हिस्सा जिसमें हम 5 रुकनी खिदमात के साथ एक दूसरे के तल्लुक को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इफ्सियों 4:11 के मुताबिक कलीसिया की 5 खिदमतों का जिक्र किया था और इसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को खुशखबरी सुनाने वाले और बाज़ को चरवाहे और बाज़ को उस्ताद बना दिया। ये खिदमतें कलीसिया के लिए हैं, लेकिन इन सब का कामिल नमूना खुदावंद यीशु अल मसीह खुद हैं। वो रसूल भी हैं क्योंकि बाप ने इन्हें भेजा, वो नबी भी हैं क्योंकि खुदा का कलाम सुनाते हैं, और वो खुशखबरी सुनाने वाले भी हैं क्योंकि उन्हें खुदा ने बादशाही की मुनादी के लिए चुना। वो अच्छे चरवाहे भी हैं, वो कामिल उस्ताद भी हैं। अगर हम किताब मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 10:11 में देखें तो लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। किताब मुकद्दस में अगर हम देखें तो मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10:11 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और किताब मुकद्दस में दूसरी जगह मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 13:13 में लिखा है, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। 7वां हिस्सा इसमें हम अमली इतलाक को देखेंगे। यह तालीम सिर्फ नजरी या अकली बहस के लिए नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी के लिए भी है। चूँकि खुदावंद यीशु अल मसीह नबी हैं, हमें इनकी तालीम सुननी और माननी चाहिए, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 17 बाब उसकी 5 में लिखा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। चूँकि खुदावंद यीशु अल मसीह काहिन है, हमें दिलेरी से खुदा के हजूर जाना चाहिए। अगर हम देखें किताब मुकद्दस में लिखा है इब्रानी 4:16 में, बस आओ फजल के तहत। किताब मुकद्दस में इब्रानियों 4:16 में लिखा है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले ताकि रहम हासिल करें और वो फजल पाए जो ज़रूरत के वक्त मदद करे। चूँकि खुदावंद यीशु मसीह काहिन भी हैं और हमें दिलेरी से खुदा के हजूर जाना चाहिए। किताब मुकद्दस में लिखा है इब्रानियों 4 बाब उसकी 16 में, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें ताकि रहम हासिल करें और वो फजल पाएँ जो ज़रूरत के वक्त मदद करे। चूँकि खुदावंद यीशु अल मसीह बादशाह भी हैं, हमें अपनी ज़िंदगी इनकी फर्मा बदारी में गुजारनी चाहिए। अगर हम देखें किताब मुकद्दस में लिखा है कुलसियों 1:13 में, इसी ने हमें तारीखी के कब्ज़ा से छुड़ाकर अपने अजीज़ बेटे की बादशाही में दाखिल किया। इस लेक्चर में हमने देखा कि खुदावंद यीशु अल मसीह को किताब मुकद्दस में नबी कहा गया। वो पुराने अहदनामा की नबूवतों और शरीयत की तकमील है। वो कामिल सरदार काहिन है जो अपने लहू के वसीला से अब्दी नजात लाए। वो दाऊदी वालों के मुताबिक अब्दी बादशाह भी हैं। मसीही ईमान के मुताबिक उसको सिर्फ नबी कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि वो नबी, काहिन और बादशाह तीनों हैं। कलीसिया की मुख्तलिफ खिदमतें भी आखिरकार मसीह में ही कामिल मिसाल पाती हैं। आखिर में मैं
आप सबके लिए कुछ सवालात छोड़ना चाहता हूँ। पहला सवाल, पुराने अहदनामा में नबी का बुनियादी किरदार क्या था? दूसरा सवाल, खुदावंद यीशु मसीह को नबी के तौर पर किन आयात में पहचाना गया? तीसरा सवाल, इब्रानियों के ख़त के मुताबिक खुदावंद यीशु अल मसीह किस मानी में कामिल सरदार काहिन हैं? चौथा सवाल, दाऊदी अहद और खुदावंद यीशु अल मसीह की बादशाही में क्या ताल्लुक है? पांचवा सवाल, मसीही अकीदा क्यों कहता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह को सिर्फ नबी समझना काफ़ी नहीं? छठा और आखिरी सवाल, नबी, काहिन और बादशाह की खिदमतों का अमली असर एक ईमानदार की ज़िंदगी पर कैसा होना चाहिए? आपने अपनी असाइनमेंट में इन सवालों के जवाब ज़रूर लिखने हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी इस जिम्मेदारी को जो मैंने आप पर लगाई है उसको पूरा करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपका हामी व नासिर हो।